पूछ नहीं सकते। इस पर ऐसे में बोझ नहीं पड़े, ऐसे में छुट्टी की छुट्टियों को कौन बनाएगा? और दिख रहा है वो नहीं रही सर। इसका तो कौन है? सर है। हाँ आशीष जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। सब लोग आ गए, मोस्टली 80 लोग पार्टिसिपेंट्स तो आ गए। वो तो हिंदू है। हाँ आशीष जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। सब लोग आ गए, मोस्टली 80 लोग पार्टिसिपेंट्स। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र, आज आप सबको बहुत परेशानी हुई मेरी वजह से। खमत खामना आपको सबको। अपना 11वां गुणस्थान हुआ। अब अपन 12वें गुणस्थान पे चलते। तो 12वें गुणस्थान का भी देखो भगवान ने कितना ऊंचा नाम दिया, क्षीण मोहिनी गुणस्थान, है ना। क्षीण, क्षीण मतलब खत्म, मोहिनी मतलब मोह कर्म, गुणस्थान मतलब वही अपना गुणों का स्थान। तो कि क्षीण मोहिनी गुणस्थान, जिस गुणस्थान के अंदर मोह कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो गया। 11वें गुणस्थान के अंदर मोह कर्म क्या था, दबा हुआ था। 12वें गुणस्थान के अंदर मोह कर्म पूरा निकल गया, मतलब पूरा खत्म हो गया, इसलिए उसका नाम क्षीण मोहिनी गुणस्थान। बस ये इतना सा ये है ना कि 11वें में दबा हुआ, 12वें में खत्म हो गया। लेकिन दोनों गुणस्थान का नाम क्या है, क्षीण मोहिनी और वीतरागता। 11वां उपशान 12वां क्षीण है, लेकिन दोनों को भगवान ने किस में लिया, वीतरागता में, जिसके अंदर क्या हो गया, राग द्वेष नष्ट हो गया। अच्छा, इसी के साथ में एक और चीज कि हमने बहुत बार ऐसे पढ़ा कहीं बहुत जगह, जो मेरे धर्म सभा ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको तो शायद फिर भी ध्यान होगा, बहुत सौ को भी ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कि बहुत बार हमने सुना वितराग वितराग वितराग, कभी ऐसे नहीं सुना वीत द्वेष। कहीं पर पढ़ा भी नहीं वीत द्वेष वीत द्वेष, हर जगह क्या पढ़ा, वितराग वितराग। तो कि वितरागी क्यों पढ़ा, वित द्वेष क्यों नहीं। भगवान क्या फरमाते कि राग द्वेष से भी बड़ा है। कभी द्वेष तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, हम बोलते हैं मेरा किसी के प्रति द्वेष नहीं, पर ऐसा कभी नहीं होता कि राग नहीं, किसी के प्रति राग नहीं, लेकिन कम से कम अपने शरीर के प्रति तो प्रत्येक जीव का राग रहता ही है। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो वीतराग, इसका मतलब जिनका द्वेष तो पहले से ही खत्म हो चुका है और जो बाकी राग बचा था वो भी चला गया, इसलिए वो वितराग हो गए। अगर हम ऐसे बोलते वित द्वेष, तो वित द्वेष बोलने में सिर्फ द्वेष गया लेकिन राग गया ये जरूरी नहीं। और वितराग में तो वितराग मतलब राग गया, इसका मतलब द्वेष तो गया ही गया, क्योंकि जिसको किसी के प्रति राग नहीं, अपने शरीर के प्रति राग नहीं, वो दूसरे के प्रति द्वेष क्या करेगा। लेकिन वित द्वेष में कि द्वेष नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि राग नहीं, क्योंकि शरीर के प्रति तो राग रहता ही है। तो इसलिए वित द्वेष नहीं के भगवान ने वितराग बताया, क्योंकि द्वेष वितराग कहने से द्वेष अपने आप पहले ही चला जाता है। तो 11वां 12वां गुण स्थान दोनों वितराग के अंदर आ गए। अब 13वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान भी जैसे अपन नाम लेंगे तुरंत अपने को समझ में आ जाएगा। कैसे समझेगा, सहयोगी केवली गुण स्थान। केवली, बहुत बार अपन बोलते हैं केवली भगवान केवली भगवान, तो केवल ज्ञान कि जिस गुण स्थान के अंदर जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, उस गुण स्थान को भगवान ने केवली गुण स्थान बोला है। लेकिन आगे क्या बता दिया, सहयोगी। केवली गुण स्थान तो बोला ही, उसके आगे सहयोगी लगा दिया कि सहयोगी केवली गुण स्थान। अब मुझे सहयोगी से क्या समझना कि जिस गुण स्थान के अंदर मन वचन काया ये तीनों योग चालू रहे, उसको बोलते सहयोगी केवली गुण स्थान। तो अपन थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे कि इस 13वें गुण स्थान में आने के बाद में
भगवान की तो संज्ञा मिली जाती है कि केवली भगवान बन गए। अब यहाँ पर योग क्या चालू है, मन वचन काया क्या चालू है, तो भगवान को सहयोगी केवली बताया। तो अपन समझेंगे कि मन वचन काया कैसे चालू है, कि काया तो केवली भगवान भी विहार करते, केवली भगवान भी गोचरी करते, केवली भगवान भी हलन चलन करते, उपदेश देते हैं तो हाथ वगैरह भी हिलते ही होंगे, सब कुछ तो काया का योग हो रहा। इसका मतलब केवली भगवान के काया को योग चल रहा। सबसे अच्छा कि भगवान विहार तो करते ही है, ओके कर दो। वो हो गया अपना काया का योग। वचन का योग कि भगवान भी वचन से क्या करते, उपदेश देते। तीर्थंकर भगवान ले लो, केवली भगवान भी ज्ञान ध्यान आदि सिखाते ही है वगैरह, तो ये सब किस में आ गया, वचन का योग। तो काया और वचन का योग समझ में आ गया। अब मन का योग, क्योंकि एक तरफ अपने को अगर ध्यान हो ना, थोकड़े वाली जो भी भाई बहन जिनको 13वें 14वें गुण को बोलते हैं नो सन्नी, नो सन्नी नो असन्नी, कि सन्नी भी नहीं और असन्नी भी नहीं, मन भी नहीं ने अमन भी नहीं। तो ऐसा कैसे होगा कि कोई जीव जिसको मन भी नहीं है और वो बिना मन का भी नहीं है, कैसा लगेगा कि मन भी नहीं लेना ने बिना मन का भी नहीं लेना। या तो भगवान ने संगी असंगी बता, एक तो बिना मन वाले एक मन वाले, लेकिन यहाँ तो भगवान ने कि बिना मन वाले भी नहीं और मन वाले भी नहीं। तो कैसे समझना कि जो केवली भगवान होते हैं उनको केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होने के बाद में उनको मन का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि काया से तो मतलब चलते हैं, विहार आदि करते, वचन से बोलते, पर मन की उनको सोचना, जैसे अपन मन का उपयोग करते, सोचते, चिंतन मनन करते, भगवान को जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान को तो क्या है, केवल ज्ञान है, उनको तो सब कुछ पता है। लेकिन फिर यहाँ 13वें गुण स्थान में जो अपन बोलते हैं कि सहयोगी मन वचन काया का योग चालू है, तो एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि जिनका मन कुछ काम नहीं आ रहा, कि भगवान को नो सन्नी बोला, और 13वें गुण स्थान में बोल रहे कि मन वाले। फिर दोनों बातों का विरोध होगा। एक तरफ तो बोल रहे कि मन नहीं, मतलब मन है लेकिन उपयोग नहीं करते, और दूसरी तरफ बोल रहे कि मन का उपयोग करते। तो यहाँ क्या समझना कि जब केवली भगवान को, मतलब देवगति से देवता जब केवली भगवान को प्रश्न पूछते, मनोपरिज्ञानी भगवान को, जैसे आरक लब्धि वाले का भी बताते हैं, मनोपरिज्ञानी आदि भगवान को प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछने के बाद में भगवान उनको क्या देते, उत्तर देते। कहां से उत्तर देते, मन से। अब मान लो देवगति के अंदर कोई देवता है, इतना ऊपर भगवान के सामने नहीं आए, 9 ग्रेक वाले ले लो, 5 अनुत्तर वाले ले लो, वो तो अपने आसन से पूरे अपने जीवन काल में भी आसन से सैया से नीचे उतरते ही नहीं। अब वो वहां से कोई प्रश्न वगैरह भगवान से पूछ रहे, भगवान उनका उत्तर देते, तो वो किस लिए भगवान ने मन का उपयोग किया, उनके लिए। भगवान ने स्वयं के लिए मन का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनको तो केवल ज्ञान है, इसलिए वो देवता या किसी दूसरे को मन से उत्तर देना, उनके लिए मन का उपयोग किया। इसलिए भगवान को 13वें गुण स्थान में क्या लिया, सहयोगी लिया, कि केवल ज्ञान हो गया लेकिन फिर भी मन वचन काया का व्यापार चालू है, इसलिए सहयोगी केवली गुण स्थान ये हो गया। अब 14वां गुण स्थान, वो भी आप सब जानते ही हो, अयोगी केवली गुण स्थान मध्य वही, केवली मतलब केवल ज्ञानी भगवान, और अयोगी इस गुण स्थान के अंदर जब जीव आता है तब वो अयोगी हो जाता, उसके मन वचन काया के योग चालू नहीं रहते। 14वें गुण स्थान के अंदर कोई जीव आया तो वो कितनी देर रुकेगा, अ ई उ री, ये 5 अक्षर बोले, जैसे बोले ना वैसे ये 5 अक्षर बोले, वो बोलते ही क्या हो जाता, जीव 14वें गुण स्थान से मोक्ष में पधार जाता। मतलब 14वें गुण स्थान में कितना रुकेंगे, अ ई उ री, ये सिर्फ 5 लघु अक्षर बोलो, इतनी देर ही भगवान उस 14वें गुण स्थान में रखेंगे, फिर मोक्ष पधार जाएंगे। और जैसे ही मोक्ष पधार गए उनका संसार का सारा कार्य खत्म हो जाएगा। ये अपने 11वें बोले गुण स्थान 14। समझने के लिए इन गुण स्थानों में से साधु के गुण स्थान कितने, 9, 6 से लगाकर 14,
केवली भगवान के गुणस्थान कितने? 2, 13, 14। प्रमादी गुणस्थान कितने? 1 से 6। अप्रमादी गुणस्थान कितने? 7 से 14। अव्रती गुणस्थान मतलब जिसमें व्रत पचकांड नहीं होता, 1 से 4। व्रती गुणस्थान 5 से 14। ठीक है, किसी को लग रहा होगा ना बहुत जल्दी जल्दी हम लिखे नहीं, उससे पहले तो बोल दिया। ये यूट्यूब पे वापस मिल जाएगा, चाहे तो आप वहां पर देख सकते और पूछ भी सकते हैं, तो मैं अपने नंबर से भी आपको बता दूंगा। ये हो गया। अब मतलब संसार अवस्था की गुणस्थान भी बोल दो तो 1 से 6, 1 से 5 मतलब ग्रस्त अवस्था में रहते हुए, ग्रस्त अवस्था को छोड़े हुए गुणस्थान तो 6 से 14। मोक्ष प्रवेश गुणस्थान पूछ ले कोई, मोक्ष प्रवेश गुणस्थान तो 14वां, और कोई पूछे संयम प्रवेश गुणस्थान 7वां। ठीक है, जब जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व में था, उसके बाद अगर वो समकित प्राप्त करता है तो सबसे पहले वो चौथे गुणस्थान के अंदर आएगा, और जीव जब संयम लेता है तो सबसे पहले 7वें गुणस्थान के अंदर आएगा, फिर ऊंचे नीचे होता रहेगा। 8वें गुणस्थान से भगवान श्रेणी बताते, 8 से 14, 8, 9, 10, 12, 13, 14 ये शपक श्रेणी के गुणस्थान, और 8, 9, 10, 11 ये उपशम श्रेणी के गुणस्थान। ये हो गए। जिस जीव ने एक भाव में उपशम श्रेणी की, वो में शपक श्रेणी नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया अपने 11वें बोले गुणस्थान 14। आज वर्तमान में अपने यहाँ कोई पूछे कितने गुणस्थान, तो अपने यहाँ पर 7 गुणस्थान, 1 से 7। साधु जी के 2 गुणस्थान। हमें कोई पूछे कि आपका गुणस्थान कौन सा, हम निश्चय के अंदर नहीं कह सकते कि हमारा कौन सा गुणस्थान, लेकिन व्यवहार के अंदर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा गुणस्थान 5वां, क्योंकि व्रत पचकाण करते, त्याग तप आदि करते, तो व्यवहार से बोल सकते हैं, निश्चय से नहीं बोल सकते। ये हो गया हमारा गुणस्थान 14। इसमें किसी को शंका वगैरह होवे तो अपने प्रश्न उत्तर के समय में पूछ सकते। अब हम आगे चलते, ये हमारा 11 बोल आज पूरे हो गए। अब 12वां बोल, 12वां बोल है 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। 5 इंद्री और विषय और विकार ये 3 चीजें। 5 इंद्री हमें ध्यान है, श्रोतेंद्री, चक्षुन्द्री, घ्राणेन्द्री, रसनेन्द्री, स्पर्शनेन्द्री। बहुत से लोगों को ये भी पता है कि ये है, लेकिन इनका नाम पता नहीं, इंद्री वगैरह किसे कहते हैं वो पता नहीं। जब हम जाते थे पाठशाला में तो हमारे गुरु मतलब गुरु महाराज थे, जो भी हमारे गुरु थे पढ़ाने वाले, वो हमें बताते थे, छोटी सी कहानी सुनाते थे इसमें कि एक बार क्या हुआ, मारासा गांव के अंदर पधारे और मारासा ने उनको पूछा, बेन को दोपहर को वाचनी का समय था, तो उनको बोला कि भाई जी कहीं चलावा, मतलब दोपहर को बेने आई हुई थी तो क्या चलावे। तो एक भाई जी थोड़े ऐसे ऐसे करते आए ने, भगवती चला दो भगवती। अब भगवती चला तो भगवती को क्या सरल है क्या भगवती। अब उन्होंने कोई देखो सामयिक करते थे, स्थानक में चले जाते थे, बहुत बार ऐसे होता ना, सामयिक कर लिया, थोड़ी इधर बातें कर ली और सामयिक पूरी हो जाती, कभी समझा नहीं कि थोकड़े क्या होते, आगम क्या होते। अब उन्होंने कहीं से भगवती का नाम सुन लिया था, तो महाराज साहब बोले, ओहो इस गांव की बहने तो मतलब इतनी होशियार की भगवती पढ़ने की बात कर रही, लोगों को तो बेचारा प्रतिक्रमण ने 25 बोलने 67 बोल से आगे मुश्किल से बढ़े, ये भगवती में चल रही है बहने, बहुत ऊंची बात है। तो उनको बोले चलो देखा, इनको 1-2 प्रश्न पूछ लेते, फिर अपन भगवती सिखाएंगे इनको, भगवती के थोकड़े। तो उनको पूछा कि भाई जी धा के शरीर में इंद्रिया कतरी, मतलब आपको इंद्रिया कितनी है। तो अब भाई जी ने कर दी, इंद्री का नाम सुना नहीं कि इंद्री मतलब क्या। भाई जी क्या बोले, वो घड़ी इंद्रिया, घड़ी इंद्रिया, तो मतलब बहुत इंद्रिया, मैं ना मालवा का हूं, ऐसा बहुत इंद्रिया, क्योंकि बहुत इंद्रिया ऐसी कितनी इंद्रिया, वो अतरी सी बड़ी भी है, अतरी बड़ी भी, अतरी बड़ी भी, घड़ी इंद्रिया, इंद्रिया मार तो घर घर में घूमती फरे, मेरे पूरे घर में घूमती रहती। महाराज साहब बोली इंद्रिया घर में घूमती रहती, भाई जी कई बात करो। हाँ मेरे कल कपड़ा कुतरगी, मारा मक्की खागी, धान खागी। अब महाराज को समझ में आया कि भाई जी वो इंद्रिया नहीं उंद्रिया है, उंद्रिया मतलब चूहिया। तो कहा वे तो
कि भाई जी मैं इंद्रिया नहीं पूछू, इंद्रिया इंद्रिया कि ओ कहीं वे। फिर महारासन बोला कि आपको इंद्रिया ही पता नहीं कि नहीं कहीं वे हो, मैं तो वही जानती थी कि इंद्रिया इंद्रिया एक ही बात है। कि नहीं भाई जी अलग बात है कि ये कान आंख नाक मुंह शरीर इसको क्या बोलते, इंद्रिया बोलते। तो फिर महारासन पूछा कि आपको जब इंद्रिया पति नहीं तो आप भगवती कहाँ से सीखने आ गए कि भगवती सिखा दो। कि बाप जी हमें तो कुछ आता नहीं, इधर कभी बातें कर रहे थे तो सुन लिया कि हाँ भगवती, तो चलो महारासा को बोले कि भगवती। तो ऐसा हाल हो जाता है ना। तो सहज में कि बहुत सी चीजें अपने को पता होते हुए भी अपन उस तरफ जाते ही नहीं है, पीछे ही रह जाते। तो आज ऐसा नहीं, जानकार हो आप, मैं तो एक ऐसे ही बोल रहा हूँ, हमें जो सुनाया था मैंने आपको सुना दिया। आप सब तो बहुत होशियार हो, बहुत आगे बढ़ने वाले, बहुत जानकार हो, तो अपन भी थोड़ी जानकारी के लिए 12वें बोल में चलते। तो 5 इंद्रिय के 23 विषय और 240 विकार। इंद्रिया और विषय विकार। इंद्रिया तो ये जो अपने श्रोतेंद्रिय चक्षुंद्रिय 5 इंद्रिया, इंद्रिय जिनको ग्रहण करे वो हो गई विषय, जैसे शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय है, इनका विस्तार से 23 विषय हो गए। और विकार, इंद्रियों ने जिन विषयों को ग्रहण किया उनके ऊपर राग द्वेष करना विकार। जैसे एक चीज बताता हूं, जैसे ये देखो, ये छोटा सा स्टूल है ना, अब ये हमने देखा, तो देखने के बाद कैसा लगता, ओहो कितना अच्छा है, देख लिया। अब देखने के बाद में ओहो कितना अच्छा है, ऐसा तो मेरे पास भी होना चाहिए, छोटा सा पढ़ने में करने में बहुत अच्छा लगता। अब हमने इस पे क्या कर लिया, राग द्वेष कर लिया। राग द्वेष किया ना तो कर्म बंधन होता। देखने से कभी कोई कर्म बंधन नहीं होता है। 25 क्रियाओं के अंदर दृष्टि या स्पर्श या क्रिया बताई भगवान ने कि देखने से, कोई चीज देखी, देखकर कोई कर्म बंधन नहीं होता। और स्पर्श किया, किसी को हाथ लगा लिया, उससे कोई कर्म बंधन नहीं होता। लेकिन हम क्या है कि देखने के बाद में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसकी प्रशंसा नहीं करे, स्पर्श करने के बाद शायद कोई ऐसा होगा कि राग द्वेष नहीं करे। इसलिए दृष्टि या स्पर्श या तो कि विकार, कि विषयों के ऊपर जो राग द्वेष करते उनको भगवान ने विकार बताया। तो अब यहाँ पर अपना सबसे पहले श्रोतेंद्री, जिससे सुना जावे, जिससे हम सुनते है ना, या जिस इंद्रिय का विषय क्या है शब्द, उसको भगवान ने श्रोतेंद्रिय बताया। तो हम कानों से क्या क्या सुनते हैं, हम कानों से 3 शब्द सुनते, 3 प्रकार के शब्दों को अपन कानों से सुनते। एक तो जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। जीव शब्द जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूं, हम घर के अंदर किसी की बातें सुनते हैं, है ना, वो क्या हो गया, जीव शब्द। कोई भी अपने को सुनाता करता, और इसमें सिर्फ मनुष्य नहीं लेना, गाय कबूतर कुत्ता बिल्ली चूहा कीड़े मकोड़े वगैरह जिसकी भी आवाज आवे, तितली की तत की भी आवाज आए, भंवरे की आवाज आवे, किसी भी प्रकार की आवाज जो जीव से निकला हुआ, उसको भगवान ने जीव शब्द बोला। अजीव शब्द जिसके अंदर जीव नहीं, इसका विपरीत सहज में, कि जीव का विपरीत क्या है, अजीव। अजीव शब्द कि जहां पर जीव का शब्द नहीं है उसको भगवान ने अजीव शब्द बताया। कैसे कि जैसे कहीं पर मकान गिर गया, अब मकान गिरा तो उसकी आवाज है धड़, वो आवाज है, क्या हो गया, अजीव शब्द। कहीं अपने आप बर्तन गिर गए, अजीव शब्द, है ना। जीव शब्द अजीव शब्द। एक चीज और, अब हमसे ना इसी तरह से जुड़े रहना। तो शनिवार को जो ये जो विषय है ना, जीव अजीव मिश्र वगैरह, ये तो अपन समझ सकते हैं ना, लेकिन उसके बाद किसके ऊपर राग, किसके ऊपर द्वेष, किस प्रकार जीव के ऊपर जीव राग भी करता द्वेष भी करता, जीव कब शुभ होता है जीव कब अशुभ होता है, वो सारा वर्णन अपन उस दिन सीखेंगे। क्योंकि आज तो अपने समय की सीमा है, लेकिन इन विषयों को अपन पूरा करेंगे। जीव अजीव। अब मिश्र शब्द, मिश्र शब्द मतलब जिसके अंदर जीव अजीव दोनों का मिश्रण हो। जैसे मान लो कोई बांसुरी बजा रहा, बांसुरी बजाता है, तो बांसुरी क्या है, अजीव है, लकड़ी की बनी हुई, लेकिन बजाने वाला कौन, फूंक मारने वाला कौन, जीव। जीव फूंक मार रहा, अजीव से क्या निकल रही, आवाज निकल रही, वो हो गया मिश्र शब्द। या फिर अपन हाथों में लेके कोई चीज बजा रहे, वो मिश्र शब्द। ढोल बजा रहे, वो मिश्र शब्द हो गया। ये कान के क्या हो गए, 3 प्रकार के शब्द हो गए, श्रोतेंद्रिय के 3 विषय हो गए, जीव अजीव मिश्र।
अब चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के 5 विषय हम जानते हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। काला, कृष्ण, नीला। अब ये 5 प्रकार के कलर का संसार में अपन तो कितने प्रकार के देखते हैं, तो भगवान क्या फरमाते हैं, मुख्य 5 चीज है, इन 5 को मिलके क्या बनते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे ये अपना कलर है ना, अपन क्या बोलते हैं, गेहुआ कलर, या किसी का है तो गोरा कलर, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन अपने को गेहुआ कलर की अधिकता है। कलर तो हमारे अंदर भी 5, कोयल के अंदर भी 5 वर्ण है, पर काले रंग की अधिकता के कारण कोयल हमें क्या दिखाई देती, काली दिखाई देती। गोरा कोई व्यक्ति हो तो अपन बोलते वो कितना गोरा है, लेकिन उसके अंदर काला भी है, नीला ने पीला सफेद भी है, पर वो दिखता कैसा, गोरे रंग की अधिकता, श्वेत रंग की अधिकता के कारण वो गोरा दिख जाता। तो ये चक्षु इंद्रिय के 5 विषय, और 5 को मिला के बहुत विषय बन जाते। घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय के 2 विषय, सुरभिगंध, दुर्भिगंध। या तो सुगंध आती है या दुर्गंध आती है, 2 ही चीज आती है, इसलिए नाक को 2, मतलब घ्राण इंद्रिय का 2 विषय गंध का। अब कितने प्रकार की गंध हो ना, वो 2 भागों के अंदर आ जाती है, तीसरे भाग गंध का कोई बनता नहीं है। रसनेन्द्रिय के 5 विषय, तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा, मीठा। अब तीखा, तीखे में क्या लेंगे कि जैसे मिर्ची, और कड़वे में नीम, है ना, तीखे में मिर्ची, कड़वे में नीम। कसेला, कसेला में कि जो खाते हैं तब तो लगता वो तुर्रा तुर्रा, ऐसे है ना, जैसे जबान जाने कैसी हो जाती, कोई स्वाद नहीं आता थोड़ी देर के लिए, तो उसको बोलते हैं तुरट या तुर्रा, ऐसे बोलते हैं, वो तुर्रा तुर्रा। लेकिन वो कसेला खाने के बाद जब पानी पीते हैं ना, तब मीठा लगता है वो कसेला। जैसे आंवला खाने के बाद आप पानी पियो, मीठा लगेगा, नमकीन आंवले, ऐसे ही सूखे आंवले खाओ, उसके बाद पानी पियो, मीठा लगेगा। एक बरड़ा, बहेड़ा, हरड़, उसको भी खाने के बाद पानी पियो तो मीठा लगेगा, ये कसेला। खट्टा अपन जानते हैं, इमली, केरी वगैरह। और मीठा, मीठा अपन जानते हैं, शक्कर, गुड़ वगैरह, सब मीठा, मीठे पदार्थ। अब 2 चीजें यहाँ पर कि कोई कोई तीखे और कड़वे में फर्क करते, कोई तीखे में मिर्ची लेते हैं और कड़वे में नीम लेते, और कोई तिक्त, मतलब तीखा मतलब तिक्त भी होता है, कोई तीखे में क्या लेते, नीम को लेते और कड़वे में मिर्ची को लेते। ये मतलब वैदिक धर्म और ये अपने, ये थोड़ा सा वैद्य में ऐसा फर्क पड़ता है कि कोई तीखे में क्या लेता, कोई कटु में, 2 में, पीछे वाले में फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक चीज और है, आवाज नहीं, इसमें एक चीज और कि अगर किसी को बीमार होना है ना, कि नहीं मुझे बीमार होना, मैं तो मतलब मैं स्वस्थ रहता, मैं कभी बीमार ही नहीं होता, ऐसा कभी लगता है कि किसी को? एक जने को लगा था, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपनी माँ को बोला, देखना कि जिसकी पुण्यवानी जोरदार हो ना, उसको, कि उसकी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं इतना सुखी, मुझे कभी दुख ही नहीं आता, मुझे दुख देखना है। तो माँ बोली, बेटा मैं क्या करूं, मैं कहाँ से दुख लाऊं? नहीं माँ, मुझे दुख देखना है। तो ठीक है, वो माने नहीं। माँ ने उसको बोला कि जा, और जाके राजा को क्या करना, सिंहासन से राजा का मुकुट फेंक देना। मुकुट फेंकेगा तो राजा को गुस्सा आएगा, तुझे मारेंगे करेंगे तो तुझे दुख मिल जाएगा। अब उस जीव की इतनी पुण्यवानी का उदय कि वो गया और राजा के वहां जाके, उसको मतलब दुख चाहिए था, लेकिन उसको दुख है ही नहीं, मैं कैसा दुख होता मुझे पता ही नहीं। वो जाके राजा के मुकुट को मारी और नीचे डाल दिया। राजा एकदम तमतमा उठा, गुस्सा लाल हो गया, जैसे उसको मारने के लिए आगे बढ़ा, इतनी देर में किसी दरबारी ने देखा, ओ राजा जी आपके मुकुट में तो सांप था, और मुकुट में से छोटा सा सांप निकला। राजा ने कहा, हाँ इसने मेरी जान बचाई। उसको और क्या दे दिया, इनाम दे दिया। दुखी बनने के लिए आया था और सुखी बन गया। अब उसका दूसरा उपाय भी बताया था माँ ने, कभी ये उपाय नहीं होवे तो ऐसा करना, राजा को लात मार के सिंहासन से नीचे गिरा देना, फिर तो तुझे दुख मिलेगा ही मिलेगा। वो लगा जो लात मारी और नीचे गिरा दिया, और गिराते ही देखे तो वो जो ऊपर झूमर वगैरह छज्जा था राजा के ऊपर, वो नीचे गिर गया। अब राजा दूसरी बार, ओहो इसने दूसरी बार भी मेरी जान बचा ली, उसको और क्या दे दिया, इनाम दे दिया। तो किसी की पुण्यवानी इतनी हो ना कि भले वो लाख चाहे तो भी उसको दुख नहीं मिले, और बेचारे किसी की इतनी पुण्यवानी हो ज नहीं कि वो दुख की तरफ भागे ना तो भी सुख की तरफ भागे तो ही दुख मिले। तो यहाँ पर भी क्या कि मान लो किसी की इच्छा हो कि नहीं मुझे तो बीमार होना है, मैं बीमार ही नहीं होता, कभी तो बीमार हो,
तो उसके लिए ना ऐसा बताते कि वो रोज अगर इसकी इमली के छाया में सोवे, इमली के पेड़ के नीचे सोवे, इमली के पत्ते खावे, इमली खावे प्रतिदिन वगैरह, वो थोड़े दिन में वो व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, ऐसे अपने वैद्य जी बताते। और नीम में अगर किसी को ठीक होना है तो प्रतिदिन नीम की छाया में सोवे, नीम की हवा खावे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, उसका रोग ठीक हो जाएगा, यह भी वैद्य जी बताते हैं। तो तीखा, कड़वा, कशेला, खट्टा, मीठा, ये 5 प्रकार के विषय हो गए रसनेन्द्रिय के। अब स्पर्शनेन्द्रिय के विषय, स्पर्शनेन्द्रिय के विषय बताए 8, खुरदरा कोमल, हल्का भारी, ठंडा गरम, लूखा चिकना। अब ये खुरदरा, अब यहाँ समझने के लिए, जैसे तीखा कड़वा तो सहज में समझ आ जाता, खुरदरा वगैरह कैसे समझे, तो वो अपने शरीर में समझाने के लिए कि खुरदरा, खुरदरे के अंदर क्या लेते हैं, पैर की एड़ी। कोमल, पैर की जो एड़ी रहती है ना वो हमेशा क्या रहती है, खुरदरीज रहती है। कोमल, अपने गले का तालू, वो जो अंदर ऐसे ऐसे लटकता रहता वो तालू, खुरदरा कोमल। या फिर वो जो ऊपर वाला रहता वो भी कोमल ही रहता, खुरदरा कोमल। हल्का, अपने शरीर में हल्का क्या, समझने के लिए अपने पूर्वाचार्य भगवंत ऐसा बताते, ये बाल के सबसे हल्के, इससे हल्का कुछ नहीं अपने शरीर में। हल्का, भारी, हड्डियां। ठंडा, ये कान की लो, ये जो रहती है ना ये सबसे ठंडी रहती। गरम, कलेजा, अपना कलेजा सबसे गरम। ठंडा, गरम। लूखा, जबान, ये हमेशा लुखी रहती, कितना ही खिला लो, कितना ही घी पी लो और उसके बाद ऐसे कपड़े से पूछ के जबान को ऐसे हाथ लगाओ तो खुरदरी नजर आएगी, खुरदरी। और चिकनी, ये आंख है इसकी कीकी अंदर की, ये क्या हो गया, चिकनी हो गई। तो ठंडा गरम, खुरदरा कोमल, हल्का भारी, ठंडा गरम, लूखा चिकना, ये 8 विषय किसके बताए, स्पर्शनेन्द्रिय के विषय बताए। ये 23 विषय हो गए पूरे। इनके ऊपर जो राग द्वेष करते हैं, जैसे रहता है ना, ओ खुरदरा कितना अच्छा, कोमल कितना अच्छा, तो वो फिर कर्म बंध का कारण बनता, उनको भगवान ने विकार बताया। अब उनको अपन किस प्रकार समझेंगे, वो अपन शनिवार को समझेंगे। आज हमारा समय भी पूरा हुआ, हमने लगभग 9-6 को शुरू किया था, 9-6-7 को, 10-7 हो गए, क्योंकि अपन उन विषय विकारों को समझेंगे तो उसमें लगभग एक क्लास पूरी, मतलब बहुत ज्यादा समय लगता, तो वो आज अपना पूरा नहीं होगा। आज अपना ये विषय यहीं पर होता है 25 बोल का। अब इसके साथ में प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। 25 बोल अपना खत्म हुआ। जय जिनेन्द्र, प्रश्न उत्तर शुरू। हेलो जी, जय जिनेन्द्र। जैसे गुणस्थान में 11वें गुणस्थान से क्या जीव वापस पक्का नीचे आता ही है? 11वें गुण स्थान के अंदर अगर जीव काल कर जावे तो अनुत्तर विमान में, और काल नहीं करे तो नीचे आएगा ही आएगा। मतलब निश्चिंत आएगा नीचे आएगा, क्योंकि देखो कभी इसके लिए पूर्वाचार्य भगवान ऐसा उदाहरण देते कि अपन कहीं पर जा रहे, अब जाते 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 एक सीमा खत्म हो गई, अब आगे कोई रास्ता ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे, वापिस अपने को पीछे लौटना पड़ेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कि 11वें तक चला गए, अब आगे कोई रास्ता ही नहीं, तो उनको फिर पीछे आना पड़ेगा। हाँ, एक इसी के साथ में अपना एक विषय और बाकी है अणुव्रत का। हमारे कितने अणुव्रत हो गए थे? 6ठा हो गया था, 7वां करना। ठीक है, 7वां, 6ठे हो गए, अब 7वां अणुव्रत। 7वें अणुव्रत के अंदर कि 7वें अणुव्रत के अंदर श्रावक श्राविका क्या प्रतिज्ञा करती है, जीव क्या प्रतिज्ञा करता है कि भगवान मैं यावत जीवन के लिए खाने पीने की जो वस्तुएं है, या 7वां अणुव्रत 2 प्रकार का, एक तो भोजन संबंधी और एक कर्म संबंधी। तो व्यापार और खाने पीने की वस्तुओं की मर्यादा 7वें अणुव्रत में की जाती है। तो जैसे खाने पीने का ध्यान नहीं रहे तो भी अपने व्यापार का तो कर ही सकते हैं कि मैं इतने प्रकार का बिजनेस वगैरह व्यापार करता हूँ, इसके उपरांत मुझे बाकी व्यापार का त्याग, अभी तो नहीं कर रहे। जैसे कोई सीए, कोई क्या है, तो वो एक ही काम करे, दूसरा तो कुछ नहीं कर रहे, या जिसके दूसरा काम है तो वो एक ही काम कर रहा है, 2 काम 3 तरह का व्यापार कर सकता, 4 कर सकता, जितना कर रहा है उसके उपरांत मुझे जिंदगी भर या 1 साल के लिए, और साथ में जो खाने पीने की वस्तु है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि वनस्पति में अपने को बहुत बार सिखाते कि 24 लाख प्रकार की वनस्पति बताते भगवान, तो इन 24 लाख में से आप क्या करो, आपकी इच्छा हो उतने रख लो। जैसे 5 ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 24 लाख में से जैसे 200, 250, 300 वगैरह इतनी वनस्पति रख के
उसके उपरांत क्या कर सकते, त्याग कर सकते। 24 लाख किसको बोलते, अपन थोड़ी खाते 24 लाख, तो 250 300 रख लिया ज्यादा से ज्यादा। 300 भी गिनेंगे ना, नाम वगैरह निकलेंगे तो नहीं होता है, दवाई वगैरह का आगार है, क्योंकि उसकी तो अपन गिनती भी नहीं कर सकते। बाकी फिर भी तो इतने मोटे रूप से कि इतने प्रकार के व्यापार और इतनी वनस्पति आदि के उपरांत मुझे जिंदगी भर के लिए उपभोग परिभोग वस्तुएं या 1 साल के लिए उपभोग परिभोग की वस्तुओं का त्याग, तस बनते पडिक्मा में निंदा में गरिहा में अपाणम वो सिरामी। अच्छा, तो मैं पूछ रही थी जैसे जीव है वो कभी ऐसा होता है 10वें से सीधा 12वें में भी जा सकता है, 11वां न स्पर्श करके भी 11वें में 10वें से 12वां जा सकता है? जो शपथ श्रेणी करते हैं वो 10वें से 12वें में ही जाते हैं, 11वें में नहीं जाते। अच्छा, झपक श्रेणी, ठीक। सर विघय का क्या मतलब होता है? विघय का, हाँ, विघय मतलब विकृति। विकृति जो हमारे विषय विकारों को बढ़ावे उसको भगवान ने विकृति बोला और उसको ही विघय बोला है। तो दूध, दही, घी, तेल, मीठा, मक्खन और शहद ये क्या करते हैं, विकृति बढ़ाते हैं, हमें विकार की तरफ ज्यादा लेके जाते। जैसे आपके उधर दाल बाटी बनाते हैं क्या? हाँ जी सर, बना लेते हैं कभी कभी। देखो बना लेते। अब कभी मान लो कि सुबह सुबह अच्छी दाल बाटी ने घी ही खूब डाल लिया ने, चूरा करके ने चूरमा बना लिया ने, शक्कर डाल दी ने, खा लिया। अब खा के अच्छा पेट भर के खा लिया। अब उस समय आप सोचो अब मैं सामयिक करके बैठूं, तो सामयिक तो नींद की झपकी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इतना विकार हमने खा लिया, इतनी विकृति खा ली, इतना घी खा लिया, इतना कि विघय इतने खाने के कारण हम हमारे से बाहर हो गए। ये विघय क्या करते हैं, अपने को आत्मा से दूर लेके जाते हैं ये विघय। तो वो इतना तो विकृति बढ़ावे या जो विकारों को बढ़ावे उसको भगवान विघय बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार का है। और अपन जानते भी है, रोज खाएंगे पिएंगे अधिक मात्रा में, अपने आप शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जैसे सर कोई दूध का त्याग करता है तो चाय में डलता है, तो उसको उसका दोष लगेगा कि चाय में डाल ऐसे? अगर उन्होंने दूध विघय का त्याग किया है तो वो दूध वाली चाय नहीं पी सकते। अच्छा, दूध वाली नहीं पी सकते? दूध विघय के त्याग वाला दूध से बनी हुई कोई चीज नहीं खा सकता। चाहे तो दूर की बात है, चॉकलेट्स वगैरह जितने भी आते हैं दूध का मावा का आदि कुछ भी नहीं खा सकता। यहाँ तक दूध का पाउडर भी वो यूज नहीं कर सकता। अच्छा जी। मिल्क पाउडर। ऐसे ही दही से बनी चीजें भी नहीं खा सकते फिर? दही का ऐसा है कि दही इतना उबल जाता है कि वो घी में परिवर्तन हो जाता। अच्छा जी, उसका खा सकते हैं। हाँ, बाकी ये परिवर्तन नहीं होता। अच्छा जी सर, जैसे उस दिन हमारी बात हुई थी, आपने बताया था ना कि और जीव शरीर को छोड़ देता है, जैसे आम चपकने जितने टाइम। तो सर जैसे उसके बाद फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि बॉडी को हिलाना नहीं, तो ऐसा नहीं करना? हाँ जी, ऐसा क्यों फिर करते हैं? इस प्रकार से बोलते हैं कि कभी बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी व्यक्ति को पूर्ण जानकारी नहीं हो कि जीव निकला कि नहीं निकला, किसी ने देख लिया लेकिन समझ में नहीं आता हो, तो उस जीव को तकलीफ होती है। और बहुत बार क्या होता, जैसे आत्मा निकल गई, अब आत्मा निकलने के बाद कब उसको लेके जाएंगे बॉडी को, कब जलाने ले जाएंगे पता नहीं। अब उसके अंदर भगवान एक अंतर्मूर्त के अंदर उसके अंदर समूर्छित जीव उत्पन्न हो जाते, बार बार उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो समूर्छित जीवों की भी हिंसा होती है, समूर्छित जीवों की पीड़ा होती है, उनका संकटा लगता है। इसलिए तो उसको एक तरफ रख दिया। और कभी यूं भी होता है मुख्य रूप से कि पता ही नहीं चलता कि वो जीव मरा के नहीं मरा, मतलब वो व्यक्ति उसका जीव निकला के निकला, तो थोड़ी थोड़ी पीड़ा भी उसको भयंकर पीड़ा हो जाती, तो इसलिए बोलते कि उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अच्छा जी सर, ठीक है, धन्यवाद। पहले हाँ जी, नहीं आप कुछ बोल रहे थे, मैं बाद में बोलता हूँ। पहले ऐसी मान्यता भी थी, कोई कोई ऐसा भी करते थे कि जैसे अभी कोई जीव निकला न, जीव निकलते हैं ना बहुत बार पहले ऐसे बहने, अभी क्या बताऊं आपको, मेरे पास कुछ नहीं, मान लो ये ले लो कि ये व्यक्ति तो उसको यूं कर करके उन्हें ऐसी रोती, दहाड़े मार मार के रोती थी, तो लोग है ना ऐसा बोलते थे, अरे ऐसा रो, आवाज बहुत आ रही है। तो पहले ना आवाज एको हो रहा है। मेरी आवाज गूंज रही है, किसकी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज एको हो रही है।
पहले लोग क्या करते थे कि वो ऐसा रोते तो ऐसा लगता था कि वापस वो जीव आ जाएगा, तो घर वालों को बोलते थे कि दूर रह, तू अभी रो मत, तो इसलिए ना उसको अलग रखते थे। तो वही परंपरा फिर चल गई कि 48 मिनट के लिए उसको हाथ मत लगाओ। और वो पहले किस लिए शुरू हुई थी और आज कहाँ चली गई। अच्छा जी। सर जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। विगय का त्याग करते हैं 5 विगय का, तो उसमें मतलब 500 विगय का मिश्रण करके इसे 2 किलो 3 किलो इसे उपरांत रख सकते हैं? रख सकते हो, लेकिन तो फिर उसमें ध्यान भी रखना बराबर कि मेरी कहीं मात्रा ऊपर तो नहीं निकल गई। जैसे मान लो एक सहज में बताओ कि किसी ने रख लिया कि आज 2 लीटर 3 लीटर इतना रख लिया, अब वो लगे इतना किलो पे रखा, तो ठीक है कि चलो हो गया। अपन कोई दूध है, अभी 1 लीटर दूध आजकल क्या लगता है, मान लो किसी ने 1 लीटर दूध पी लिया तो 1 लीटर तो पूरा यही हो गया, अब बाकी बचे 5, उसमें भी ध्यान रखना। कहीं किसी ने अच्छा दूध का कोई चीज बना लिया, खीर वगैरह बना लिया, अब खीर वगैरह आज अच्छे से चावल आदि की खीर बनाओ, या दूध की ऐसे वो बनाते ना, दूध पाक वगैरह बनाते, रबड़ी बनाते, तो वही कितना हो जाता है, 1 कटोरी भर के खाली तो कम से कम 200 ग्राम के आसपास वो हो गई। तो ऐसे बराबर फिर ध्यान रखना कि मुझे दोष नहीं लगना चाहिए। नहीं तो जैसे तेल ये सब उसमें आ जाता है नहीं, सब 5 भी तेल गए घी उसमें। शक्कर 5 में। दूध दही घी तेल मीठा। अभी घर के लिए तलते हैं कुछ चीज, तो वो भी अपने के लिए गिनाएगा? जितनी आप खाओगे वही आपको गिनेगी। ठीक है सर। सर एक निष्का, क्वेश्चन। निष्का 1 मिनट, नीलेश भैया कुछ बोल रहे थे। हाँ सर। हाँ आशीष जी, मैं पूछ रहा था, आपने अभी महावीर भगवान का तभी एग्जांपल दिया कि महावीर भगवान दो प्रहरी सोए, तो ये आप तब की बात कर 2 घड़ी 2 घड़ी, तो जब वो खारक वैद्य ने जब उनके कील निकाली तो तभी 2 घड़ी सोए, वही सोए है वो, या जब 10 महास्वप्न दिखे? हाँ, उस समय तो भगवान सोए नहीं थे। जब वैद्य ने उनके कानों से कील लगाई तब भगवान सोए नहीं थे, तब तो भगवान कायक सर्ग में थे। तभी उनको 10 महास्वप्न दिखे थे ना, वो पिशाच के और 2 नहीं, रत्नमाला में से। उस समय नहीं दिखे, वो तो रात को दिखे थे, उसके बाद वो उस समय तो ध्यान में थे। अच्छा, निष्का बोलो। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि विगय 5 होते हैं, दही दूध तेल मीठा और घी, तो सर जैसे हमने दूध की कोई मिठाई बनाई और आज मेरे दूध के त्याग लेकिन मिठाई फूला है, तो क्या करें? नहीं खा सकते, क्योंकि आपने मिठाई दूध की मिठाई बनी हुई है और आपने दूध का पूरा त्याग किया है, दूध बिगड़ेगा, तो उसकी बनी हुई मिठाई नहीं खा सकते। जैसे मिठाई तो कितने प्रकार की रहती है, आपने हलवा बनाया मान लो, तो आटे का हलवा, उसको भी भगवान मिठाई बोलते हैं। तिल पपड़ी बनाई, उसको मिठाई बोलते हैं। चक्की बनाती, गूंद की चक्की बना दी, किसी भी प्रकार की मिठाई तो कितने बन जाते। मम्मी घर पे जैसे आपके वो अनारसा क्या क्या बनाते, वो भी मिठाई है। तो मिठाई तो बहुत सारी, यहाँ पर मुख्य मिठाई जो मीठा विगय लेते, उस मीठा विगय में शक्कर और गुड़ लेते। शक्कर गुड़ के जो भी पदार्थ बनते उस सबको भगवान ने मीठा। तो सर अगर मैं कोई ऐसी मिठाई खाऊं जिसके अंदर दूध नहीं है, तो मुझे उसका दोष नहीं लगेगा? हाँ, उसका दोष नहीं लगेगा। ओके सर, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। सर मैं ये पूछ रही थी कि आपका अगर उपवास वगैरह है और बाई चांस क्रीम लगाने रहे हुए, जैसे कुछ दाद वगैरह हो रहा है, तो आप उपवास में क्रीम वगैरह लगा सका चेहरा पे? उपवास जो होता है अपने, वो होता है कवल आहार की अपेक्षा। हाँ, तो इसलिए आपने उपवास में वो क्रीम वगैरह लगा ली तो उससे उपवास भंग नहीं होता है। नहीं लगाओ वहां तक तो बहुत अच्छी बात है। उपवास के अंदर श्रृंगार वगैरह सबका त्याग होता है, नहीं करना। लेकिन कोई सहज में किसी कारण से बीमारी आदि कारण लगा रहा तो वो अलग बात। लगा सकते हैं ना वो, अगर रात को सौगंध ले ले तो फिर रात को लगाऊं कि नहीं लगाऊं? वही नहीं, वो क्रीम का उससे कवल आहार की अपेक्षा हो तो कवल आहार नहीं हो रहा, इसलिए बाधा नहीं। दवाई रूप की अलग बात है, सहज रूप में नहीं लगाना। क्योंकि गई बार जब स्वाति जी आए थे ना, तो वो बोले थे उपवास वगैरह है तो ये मलहम वगैरह नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अब सेम नहीं हो रहा, हद से ज्यादा हो गए तो लगा सकते हो कि नहीं?
अभी वो स्वाध्याय जी जो आए थे उन्होंने क्या बोला, वो ठीक है, उन्होंने किस अपेक्षा से बोला उनका वो जाने, अपने को नहीं पता कि उन्होंने कैसे बोला। लेकिन अगर आप बीमार रूप में, आपको पता हो तो जब आप पचकान लेते हो तो पचकान के आप बोलते हो सौ समाईवत्या गारणम। उसका मतलब क्या होता है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति हो जावे कि अब मुझे नहीं सहन हो रहा, नहीं भले वहां पर आर पानी की भी बात हो जाती है कि अभी मुझसे सहन हो ही नहीं रहा, मैं मर जाऊंगा, या ऐसी परिस्थिति आ गई और मैं संथारा वगैरह नहीं कर सकता हूँ, तो वो सौ समयवत्याकरण वही काम आता है। तो जब तक आपको लगे कि कुछ नहीं, थोड़ी बहुत ही जलन हो रही थी, खास नहीं तो ठीक हो जाएगी, पर ऐसी जलन कि वो नहीं रह पा रहे तो वो एक अलग बात है। ओके, मैं वही कब से वो पूछ रहा, तो मैंने आज क्लियर कर दो। जय जिनेंद्र। सर जैसे जय हम जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। मुझे ये पूछना था, जैसे जो 14 पूर्वधारी लब्धिधारी जो साधु होते, जो आहारक शरीर बनाते, तो वो सिर्फ तीर्थंकर भगवान को ही सवाल पूछते हैं या फिर सामान्य केवली को भी सवाल पूछते हैं? सामान्य केवली को भी पूछते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये पूछनी थी, अभी जैसे अपनी पहले भी बात हुई थी कि अगर डायपर पहना हुआ घर पे अगर बच्चा है तो वो घर असुस्थ हो जाता है। तो अभी जैसे मैं मान लो स्थानक में जाता हूँ, सामयिक लेता हूँ, और मेरे पास अगर कोई छोड़ के गया या मैं खुद ही घर से अगर डायपर पहना हुआ है, तो वो सामयिक में दोष लगता है या फिर सामयिक ही नहीं लेनी चाहिए? हाँ, सामयिक ही नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, मतलब डायपर जो पहना है तो फिर सामयिक ही नहीं लेना चाहिए? आप सामयिक नहीं ले सकते हो। सर जैसे हम संवर लेते हैं तो हाँ बोलिए। हाँ जी, संवर लेते हैं, हाँ जैसे जी। विभिन्न अवतार बोल ले, तो ऐसा हाँ। बोलना संवर का पचकान के संवर ग्रहण करती हूँ। हाँ, बस मेरे वो संवर की जो पार्टी है वो पार्टी बोल के ग्रहण करना। अच्छा जी, वो बोल के ग्रहण करना। हाँ। अच्छा जी सर। आशीष जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा, ये दही अचित में आता है या सचित में आता है? क्योंकि साइंटिस्ट तो बोलते हैं उसमें बैक्टीरिया, अपने लोग उसको क्यों अचित बोलते हैं एक्चुअली? साइंटिस्ट तो ये है कि जो भी हलन चलन करते हैं उसको विज्ञान ने जीव मान लिया, अपना धर्म वो नहीं मानता। अभी अपने 20वें बोल में आगे आएगा कि धर्मास्तिकाय का गुण है चलन गुण, कि जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक बने, तो वो जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं अपना धर्म उसको बैक्टीरिया मतलब उसको पुद्गल बोलता है, वो जीव मानते, हम उसको अजीव मानते। यानी वो लोग बढ़ते तो है ना, एक बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ते तभी तो दही बनता है, यानी उसमें ग्रोथ तो हो रही है एक्चुअली। हाँ, तो कोई बात नहीं, पुद्गल भी ग्रोथ करता है। अगर आप देखो कि एक गांव के अंदर है ना ऐसे एक कुछ क्या बोलते उसको हम, तो खुजली की एक ऐसी वो आती थी लंबी डंडी जैसी, या आजकल खुजली का पाउडर ले लो, जैसे वो पाउडर एक हाथ से दूसरे के हाथ में गया ना, सबको खुजली चलने लगेगी। पाउडर वाले वही था, हाथ मिलाया किया तो उसने भी ग्रोथ किया, तो वो भी क्या था, पुद्गल ही था, बढ़ता ही है। तो जैसे पुद्गल बढ़ा उसी प्रकार से वो बैक्टीरिया आदि को जो बढ़ना मानते तो उसको जीव मान लिया, अपना धर्म उसको जीव नहीं मानता। हम भी पुद्गल के टुकड़े मानते, अनंत पुद्गल होते, तो जैसे उनके टुकड़े होते वैसे वो बढ़ते जाते, उन्होंने उसको जीव मान लिया, हमने उसको अजीव माना है, हम उसको जीव नहीं मानते। नहीं तो अपन वायु काय वगैरह सब बोलते हैं, वैसे ये बैक्टीरियाज वगैरह उसमें नहीं आते क्या एक्चुअली? किसी में नहीं आते। आप एक चीज बताओ मुझे कि अगर वो बैक्टीरिया हो तो हलन चलन कर रहे, एक सब सुनना सबके लिए बहुत अच्छा है, ध्यान से बिल्कुल आवाज नहीं करे, कभी कहीं पर आप लोग भी उदाहरण दे सकते हो, बहुत अच्छा है, काम का है कि एकेंद्रीय जीव के अंदर तो हम उन बैक्टीरिया को मान ही नहीं सकते। मान लो, क्योंकि पृथ्वी एकेंद्रीय जीव हमें दिखाई नहीं देते और वैज्ञानिक को वो हलन चलन करते हुए दिखाई दे रहे, तो एकेंद्रीय तो नहीं है, ये तो पक्का हो गया। पंचेंद्रीय नहीं है, ये भी पक्का है क्योंकि दिखाई मतलब बड़े नहीं है वैसे। अब बात बची कि बेंद्रीय तेंद्रीय चौरंद्रीय आदि वो माने। अब त्रस्काय जीवों का लक्षण बताया भगवान ने कि छांव से धूप में जावे ने धूप से छांव में जावे। अब आप एक काम कीजिए कि मान लो ये है, ये कटोरी है, इसके अंदर आपने दही भर के रख दिया, मान लो ये दही भरा, अब आधे भाग में ये इसका आधा भाग, इस आधे भाग धूप में रखो, इस आधे भाग को आप छाया में रखो। कटोरी में दही भरो और उस दही को आधा धूप में रखो, आधा छाव में रखो। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि वो धूप की तरफ से दही सरक सरक के छाव में आ गया या छाव से सरक के धूप में आ जाएगा? ऐसा होगा कभी?
नहीं होगा। तो जब हमारे भगवान ने तो बताया कि त्रस्त जीवों का लक्षण छांव से धूप में, धूप से छांव में जो आवे, हलन चलन करे, उसको भगवान ने त्रस्त का ही बताया। वो दही ऐसा का ऐसा ही भले 1 दिन 2 दिन 10 दिन पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा, पर कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर का दही सरक के इधर आ गया, या छाए से धूप में आ गई, या धूप से छाए में आ गई, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब उसके अंदर जीव नहीं है। उन्होंने तो जो भी देखा उन सबको क्या मान लिया कि ये जीव, मतलब पुद्गलों को भी उन्होंने जीव मान लिया, लेकिन हम उनको जीव नहीं मानते। ये अपनों में उनमें अंतर आता है। और दूसरी बात कि अगर मान लो जीव होते तो हम, हमारे भगवान ने आगमों के अंदर जो साधु के लिए नियमावली बताई, सचित वगैरह नहीं खाना, तो भगवान वहां पर भी बोल देते कि दही नहीं खाना, दही के अंदर जीव है, भगवान ने कहीं नहीं दिया। और भगवान ने तो दूध, दही, घी, तेल, मीठा, भगवान ने चारों प्रकार का आहार किया था, 5 विषय वगैरह ग्रहण किए भगवान ने भी। तो उसी प्रकार दही वगैरह लेने में कोई बाधा ही नहीं। अगर जीव होते तो भगवान स्वयं मना कर देते, लेकिन भगवान ने मना नहीं किया, इसका मतलब उसमें जीव नहीं है। जय जिनेंद्र सर। सर एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे कल बिजली बहुत जोर से गिरी थी, तो उस टाइम पे अस्वाध्याय काल होता है या फिर स्वाध्याय कर सकते हैं? जब भी बिजली गिरे तब से लगा के 8 प्रहर तक, मतलब 1 दिन रात तक, 1 प्रहर में 3 घंटा हो गया तो 8 या 24 घंटे हो गए, मतलब 1 दिन रात पूरी हो गई, तब तक अस्वाध्याय रहता है। आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, अर्थ पढ़ सकते हो, मूल नहीं पढ़ सकते। मैं पूछ रही थी उच्ची सुनम की 2 गाथा बाद बोलने के बाद में ख्याल में आ गया तो क्या भूख लगेगा? हाँ, जैसे आपने बोला ने तुरंत ध्यान आ गया, तो आप जब स्वाध्याय काल आवे ना, उतनी गाथा वापिस उसमें फेल लेना। अच्छा, इसका एक ही प्रायश्चित है कि अस्वाध्याय में अगर स्वाध्याय कर लिया तो वापिस जब स्वाध्याय काल आता है तब उतनी गाथा को फिर से वहां पर कर लेना। ओके सर, धन्यवाद। जैसे आपने बोला कि क्या कहते हैं समाई में अगर खांसी आ जाती है अचानक, तो खांसी आने पे भी थोड़ी किसी बुजुर्ग लोग से असुचि हो जाती है, तो उसमें फिर कैसे करें? बीच में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है किसी को, तो मतलब वो कफ आ जाता, वो है ना, खांसी आ जाती तो कई बार किसी को क्या टॉयलेट भी थोड़ी सी हो जाती है, तो फिर उस समय क्या आप मतलब वो करा जाए? हाँ, उस समय अब या तो ऐसा ध्यान में रखना कि कभी थोड़ा अनुभव तो हो ही जाता है कि मुझे खांसी आने वाली है, इसका मतलब मुझे शायद 1 नंबर 2 नंबर भी आ सकती है, तो या तो बैठने की जगह अपनी वैसे चुने, या फिर जब भी सामयिक करते तो प्लास्टिक का भाजन, एक भाजन लेके अपने साथ में बैठे कि कभी अचानक हो भी गया तो तुरंत उस भाजन का उपयोग कर लिया। कभी भाजन भी नहीं तो छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े अपने पास में रखे, कभी अचानक वैसा हो गया तो कपड़े के टुकड़े अपन काम में लेके उस समय शुद्ध हो सकते हैं। अच्छा, और YouTube में क्या लिंक है आपका, मतलब किससे ओपन होगा? हाँ, वो हमारी इसमें वो सचिन भैया है, दोनों सचिन भैया, संदीप भैया, नीलेश भैया, वो बताएंगे, अभी मुझे तो उसका ध्यान ही नहीं है। ठीक। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। वो आद्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र में तो अपन बिजली गिरने पर स्वाध्याय कर सकते हैं ना सर? आद्रा नक्षत्र और स्वाति, हाँ देखो, आद्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक, हाँ एक चीज और इसमें है कि सभी को है ना प्रश्न पूछने के, मतलब एक ही किसी ने एक ने प्रश्न पूछ लिया तो दूसरों को भी आप समय दीजिए, और आपके किसी के ज्यादा ही प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे भी भेज सकते हैं, या वो YouTube की वो लिंक बता देंगे भैया तो आप वहां पर भी भेज सकते हो, या आपने लिख लीजिए, अगली बार फिर पूछ सकते हैं, या जब कोई नहीं पूछ रहा हो तब पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर किसी को अवसर मिलेगा ही नहीं, तो भले आप अलग से मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं, या हाँ। तो आद्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक भगवान ने ये 9 नक्षत्र वर्षा के बताए। इन वर्षा के नक्षत्र में अगर बादल गरजे और बिजली चमके, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये अपने आप होता है, तो उसमें कोई बाधा नहीं। पर 12 ही महीने चौमासे के बाहर जब भी बिजली कड़के तो 8 प्रहर का अस्वाध्याय होता है, क्योंकि बिजली कड़कना, बिजली क्यों कड़कती, किसी कारणवश ही बिजली, जब देवताओं की वजह से ही बिजली कड़कती है, इसलिए उसका अस्वाध्याय हमेशा गिना है। जय जिनेंद्र आशीष भाई। जय जिनेंद्र।
और ये वायरस में जीव होता है कि नहीं होता? हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं तो उससे वायरस मर जाते हैं, तो दोष तो लगता होगा ना? अपने भगवान ने उसमें जीव माना ही नहीं। अच्छा, वायरस में जीव नहीं मानते हम? नहीं, जब कोरोना वायरस कोई जीव नहीं माना तो फिर वायरस जो भी है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह ये होते जैन धर्म के अनुसार वो अचित होते, सचित नहीं होते। अभी एक 2 मिनट कोई प्रश्न मत करना, मुझे 1-2 प्रश्नों के उत्तर देने, फिर प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न था कि दही को विगय कहा है भगवान ने, तो उससे विकार कैसे बढ़ेगा कि दही अगर कोई बहुत अधिक, यूं तो अपन घी तेल भी थोड़ी थोड़ी, अब जैसे रोजाना रोटी सब्जी बनाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते तो कोई इतने विकार नहीं बनते, साधु साध्वी जी भी लेते हैं। पर जो अधिक रूप में रोजाना सेवन करने, उसी प्रकार देखो रोजाना दही खाओ, दही खाने से बहुत से लोगों को नींद तो वैसे आने लगती, तो प्रतिदिन दही खाने से शरीर पुष्ट होता है, इंद्रियों को पोषण मिलता है, और इंद्रियों को पोषण मिलता है तो फिर वो अपने आप में नहीं देके बाहर सरकना शुरू करती है, बाहर देखना, कषाय वगैरह बढ़ते हैं, विकार बढ़ते। तो कभी 1-2 कटोरी खा लिया, कभी खा लिया, उससे नहीं, जो प्रतिदिन अधिक मात्रा में सेवन करने लगे तो फिर वो दही भी क्या हो जाता, क्योंकि घी भी दही से ही निकलता। जैसे वो बोलते ना कि तिल में तेल छुपाए, कि तिल को ऐसे देखो तो कोई तेल नजर नहीं आ रहा, लेकिन तिल को मथो तो तेल निकल जाता, राई ऐसे देखो कोई तेल नहीं, लेकिन राई का भी तेल निकल जाता। उसी प्रकार दही में घी नजर नहीं आ रहा, पर निकलता तो दही से घी है। तो उसी प्रकार की दही को अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो वो भी क्या बन जाता है, विकार बन जाता है। हाँ, अब प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र सर, जो दही है, दही राब और छाछ बनावे तो पचे आधा किला हिसाब रख के तो वो ज्यादा राब ज्यादा, छाछ आप 2 गिलास पीला तो वो ज्यादा गिना आएगा, गिनने में आएगा, क्योंकि वो देख नहीं सकते उसमें। हाँ, या तो यो होवे कि वो कटोरी का माप रहे कि जैसे आधी कटोरी दही ली है, कटोरी वो 200 ग्राम है, 100 ग्राम है, जो फिर पानी डाला तो पानी का नहीं गिना जाएगा, बस वो दही की मात्रा ही गिनी जाएगी, दही की मात्रा। ठीक सर जी। ये कहा था कि संथारा कैसे लेना, तो जो प्रतिदिन सागारी संथारा, मतलब सागारी संवर लेते हैं, सागारी संथारा, तो वो ऐसे लेना कि जब हम रात को अपने रूम में या अपने फ्लैट के अंदर रहते हैं तो भगवान अब सूर्योदय तक या जब तक मेरी श्रद्धा पर उपना तक इस रूम के बाहर जाने के या मेरे फ्लैट से बाहर जितने भी 18 पाप हो रहे उन सबका मैं पचकान करता हूँ। 10 बंदे पड़िकमा में निंदा में गरिहा में अपाणम वो श्रामी। यह हम सागारी संथारा में आ गए या फिर सागारी संवर के अंदर आ गए। सर जैसे हम मान लो किसी का मन करे कि नींद खुल गई 3 बजे तो वो संवर लेके बैठा है, तो तब उस समय लाइट में तेतली पुत्र पढ़ सकते हैं, अपने आगम तो पढ़ नहीं सकते, तेतली पुत्र वगैरह तो पढ़ सकते हैं ना संवर में। मैं तो आपको बोलूं नहीं कि आप लाइट में क्या पढ़ो नहीं पढ़ो, पर आप सहज में उठ ही गए, अब क्या करोगे, या वो मोबाइल लेके बैठोगे या ऐसे करोगे, नींद नहीं आ रही, कुछ नहीं हो सके वहां तक नवकार आदि का जाप कर लिया, लेकिन आपको पढ़ना भी, आपका ज्ञान भी बढ़ाना है, तो आपने सहज में लाइट चालू करके पढ़ा, तो उसमें कोई दोष, मतलब अलग से कोई दोष नहीं लगता, जो लाइट लग रही बस वही लग रही। जैसे सर समायक में जैसे उस टाइम समायक करनी है, तब लाइट पंखा तो कुछ भी नहीं चल रहा, तो तब खाली नवकार भी गिनते रहो, लोगस भी गिनते रहो, तो ऐसे भी चलता है ना। जैसे किसी को प्रतिक्रमण नहीं आता है, उसको सिर्फ इच्छा मीणम बनते जाता है, तो भले वो 1 घंटे तक इच्छा मीणम बनते बोलते रहो, पर लाइट आदि चला के प्रतिक्रमण नहीं करना। और दूसरा, जो आता है, जितनी सामयिक की पार्टियां आती वो बोलो, उसमें जितनी कर्म निर्जरा होगी उतनी उस लाइट में चलाकर देख के करोगे तो होगी नहीं, उल्टे कर्म बांधोगे। एक सहज में ऐसा है कि कोई बेटा होवे, घर के माँ बाप को तो रोटी नहीं देवे, उनको तो डाल दिए एक कमरे में, पड़े रहो, होगी जब दे देंगे, ऐसे करके। या बाहर लोगों में दिखावा करता है, बाहर जाके अनाथालय में जाता है, नहीं इतना आहार पानी बांटता नहीं, ये सब करता। भगवान क्या फरमाते हैं, पहले शुरुआत अपने घर से करो। जो जन्मदाता है, जिनके लिए भगवान ने ठाणंग सूत्र में उपकारी का दृष्टांत दिया, जो इतने उपकारी, पहले उनका ध्यान रखो। तो उसी प्रकार
कि अपन क्या करते हैं कि नहीं मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। अरे भाई भगवान की आज्ञा से बाहर निकल के फिर भगवान का कथन कर रहा है तो कहाँ कौन खुश होगा? ना फिर भगवान खुश होंगे। भगवान तो वैसे ही खुश नहीं होते, पर भगवान का जो धर्म है वो धर्म ही नहीं होगा। तो पहले तो भगवान की आज्ञा सबसे बड़ी। आगम के अंदर एक शब्द है आणाय मामगम धम्मम, आज्ञा में धर्म है। तो भगवान की जो आज्ञा है ना उसके अंदर आना। ऐसे भगवान की आज्ञा क्या है कि जितना आवे उतना कर लो, पर लाइट पंखा लगा के प्रतिक्रमण नहीं करना। जैसे संवत्सरी के सर 2 प्रतिक्रमण होते हैं, तो 2 समायक ऐसे ही लेके बैठ दो, जो मुंह जुबानी आता है जैसे अपने आप, तो वो बोलते रहो अपना। तो वो भी प्रतिक्रमण, मतलब कि अपने पापों की ऐसे से करते तो ऐसे कर लेना चाहिए सर संवत्सरी को। पादर और निवृत्ति पादर का आपने बोला ना। जय जिनेन्द्र। निवृत्ति पादर गुणस्थान में एक समय वाले। आवाज किसके यहाँ ज्यादा आ रही है? कृपया करके आवाज कम करिए टीवी आदि की। अब पूछिए। हाँ भैया, जैसा निवृत्ति बादर गुणस्थान से अनिवृत्ति बादर गुणस्थान में जाता है जीव, तो पहले समय वाले वो ही जीव अनिवृत्ति में जाते तो उनकी सोच वही सेम रहेंगी। उनके विचारों में जो भिन्नता रहती है वो बदल जाती है। अब अभिन्नता रहेगी, उनमें भिन्नता नहीं रहेगी। 8वें गुण स्थान में वही 10 जीव में भिन्नता थी, जैसे ही वो 9वें में गए तो उनकी भिन्नता खत्म हो जाएगी और एक जैसे रहेंगे। मतलब सेम जीव ना? सेम जीव। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अगर वो बाहर की मिठाई विगय में रखे कि बाहर की मिठाई नहीं खाऊं, तो घर की मिठाई नहीं खा सकते हैं? विगय में ऐसा नहीं रखा जाता। विगय तो विगय होता है, उसमें तो पूर्ण त्याग होता है। लेकिन उसमें छूट रखना वो पचकान अलग चीज है कि आपको मुझे बाहर की मिठाई है घर की मिठाई, वो एक अलग बात हो गई कि वो आपका त्याग कैसे लेना आपको कि मुझे बाहर की मिठाई, कि वहां विगय का त्याग नहीं होगा, क्योंकि विगय तो बाहर की मिठाई में भी आ रही है। बाहर की मिठाई भी दूध की भी बनी हुई रहती है, और घर की मिठाई खा रहे हो तो घर की भी दूध की बन सकती है। तो वहां विगय त्याग नहीं होगा, वहां तो क्षेत्र त्याग जैसा हो गया कि बाहर जो बना हुआ है वो मैं नहीं खाऊंगा, मेरे घर का आगा है ऐसे। अच्छा जय जी, थैंक। हाँ, और वासुदेव काल करके 14 मतलब नरक के 14 भेदों में जा सकता है, 7 नरक के अपर्याप्त पर्याप्त। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। 14 गुण स्थान का समय कम होता है या दूसरे गुण स्थान का? अपेक्षा विशेष से दूसरे गुण स्थान में। अच्छा, तो मतलब जो 5 अक्षर बोलते हैं उसमें 6 आवली से ज्यादा का समय लग सकता है। अपन तो एक अक्षर बोले उसमें असंख्या समय चला गया। तो और ऐसा उसमें 14 गुण स्थान में तो अ ई उ इतना समय लगता ही है। दूसरा गुण स्थान तो जगन एक समय का भी होता है। तो ऐसे ये 5 अक्षर भगवान बोलते हैं या वो समय की बताइए? अपने को समझाने के लिए बताया। इतना समय की परिभाषा है ये कि ये 5 अक्षर बोलने में जितना समय लगता है। कोई पूछे कि 14 गुण स्थान के अंदर कितने देर तक जीव रुकता है, तो कि ये 5 अक्षर बोलो इतनी देर जीव रुकता है। तो ये 5 अक्षर मतलब एक तरीके से अंतर्मूर्ति हो गया समय। हाँ ठीक। और प्रश्न किसी के? जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। जैसे 7वें व्रत के अंदर जो हम परिमाण रखते हैं अपना उपभोग परिभोग का, और दूसरा जो भी कर्मादान का कि मैं ऐसा धंधा हम ये कार्य नहीं करेंगे, तो अगर आपके जैसे अगर आप गृहस्थ में है तो और आपके पति या पत्नी कोई दूसरा व्यक्ति वैसा कोई जिसने व्रत धारण नहीं किया है और वो वैसा कार्य करता है, तो उसके द्वारा कमाया हुआ पैसा आप काम में ले सकते हो क्या? उसके द्वारा देखो,
आप सातवें अणुव्रत में वैसे भी आप मर्यादा रख रहे हो, तो भी कोई बहन है, अब वो तो कोई काम धंधा करेगी नहीं, पैसा ऐसा है, जो भी चीजें वगैरह वो तो सब घर वालों के उन्हीं के पैसों से आएगा। यहाँ तो मर्यादा अपनी है, वो कमावे कि अपन कमावे, कोई भी कमावे, मर्यादा का मतलब होता है कि इसके उपरांत नहीं, बस वो बाहर का आवे या स्वयं का आवे, उससे कोई लेना देना नहीं। तो जैसे हमने ऐसा कर्मादान की मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, ऐसा हमने उसकी जो जितने कर्मादान दिए हुए हैं कि ये कार्य, तो अगर उस कार्य से कमाया हुआ पैसा कोई और व्यक्ति वैसा कार्य करता है, उसके द्वारा अगर आपको कोई गिफ्ट मिलती है या उसके द्वारा कमाए हुए पैसे का आप उपभोग करते हो, तो उसमें व्रत दोष लगेगा? उसमें दोष नहीं। यहाँ कर्मादान में तो व्यापार करना, हम कोई व्यापार कर नहीं रहे ना, हम उन लोगों से करवा रहे, वो भले कुछ भी करे, हम तो नहीं कर रहे। अब वो गिफ्ट वगैरह दिया, वो तो पैसे का दिया, अब भले उन्होंने वो कैसे कमाया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम उसमें भाग ले रहे हैं तो दोष लगता है, बाकी नहीं। ठीक है। पचकन भैया, अपन एक करण एक योग से ले सकते या 2 करण 3 योग से? इसका या अभी जो कर्मदान का बोल रहे हैं? कर्मादान का जैसा आपको उचित लगे, 7वां अणुव्रत वैसे 1 करण 3 योग से लिया जाता है, पर अगर आपको ऐसा लगे या कोई ऐसा मजबूत होवे कि मेरे घर वाले कोई कर्मादान का व्यापार भी कर रहे हो पर मुझे कोई लेना देना नहीं उनसे कुछ भी, जैसे घर के अंदर मान लो कि समाज में किसी की फैक्ट्री होवे, वो कर्मादान के व्यापार, अब वो बहन खुद तो नहीं करती है, उस फैक्ट्री में आग लग जावे तो वो बहन भी, ओ इतना नुकसान हो गया हमारा, तो आग लग गई फैक्ट्री में, ये हो गया, तो बहन भी वो कर्मादान कर रही है, उसको भी दुख हो रहा, जबकि उसका तो व्यापार ही नहीं, उसको क्यों दुख होना चाहिए? लेकिन ऐसा होता नहीं है, जट से फिर बहन को जा 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 उनको बुला, ओ आग बुझाओ, ये काम करो वो काम करो, तो वो साथ में बहन भी उसमें भागीदारी बन जाती है। तो इसलिए कि मैं स्वयं अपने जिम में कर्मदान का व्यापार नहीं करूंगी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। तो एक लास्ट क्वेश्चन था कि अगर समझो किसी के नाम पे कोई जमीन है या कोई कुछ भी व्यापार चालू है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है, तो सर उसका भी अपने नाम पे है, भले अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने को भी जरूरत पड़ जाती है वगैरह, तो वो अपने नाम पे तो है सही, इसलिए अपने को भी लगता है। अच्छा सर, ठीक है। इसलिए मेरा टेस्ट करने को भैया अगर हम समाई करने से पहले जैसे हाथ वगैरह धोते हैं, उसको हमने सब पोंछ लिया, उसके बाद कभी अगर हमारे कपड़ों पे छींटे गिर जाए और तो वो तो कपड़ा सूखता तो नहीं है, तो उससे समाई का दोष लगता है क्या उसमें? जब तक वो छींटे वगैरह नहीं सूखे सामाई नहीं करनी चाहिए, फिर कपड़े चेंज करके सामाई। अच्छा, थोड़ा सा भी अगर छींटा लगा तो उसमें दोष लगेगा? अब थोड़ा सा छींटा है तो थोड़ा बहुत, वो तो थोड़ा कपड़े की गर्मी से ऐसे हिलाने से, साफ कर लिया, ऐसे मसल दिया, थोड़े हाथों की गर्मी आदि से अच्छी हो जाता, पर ज्यादा छींटे लग गए कर गए तो वो फिर अचित नहीं होता, इसलिए नहीं करना चाहिए। और पहले क्या होता था कि गांव में बहनें आज मान लो साड़ी वगैरह पहनी, कपड़े पहने, अब वो 3-4 दिन भी वही साड़ी चला लेती थी। अपने मुंबई जैसे शहर या बड़े शहरों में यहाँ तो प्रतिदिन कपड़े चेंज कर लेते, तो कपड़ों में मेल भी नहीं रहता। अब वो पानी की बूंद कपड़ों पे भी लग गई तो कपड़ों में तो मेल है ही नहीं, तो पानी अच्छी हो ही नहीं सकता, फिर वो जब सूखेगी तभी वो सूखेगा। और पहले तो क्या इतने कपड़े रहते थोड़े, तो मेल जम ही जाता था, तो उसमें पानी की कोई बूंदे पड़ भी जावे तो मेल के कारण अच्छी होती जाती। लेकिन आज वैसा नहीं, इसमें बूंदे पड़े तो फिर वो सूखने पर ही ये लेना चाहिए सामान। बारिश की वजह से वस्त्र गीले रहे तो भी नहीं चलेंगी ना सामान? नहीं चलेगी, किसी भी निमित्त से, बारिश होवे बिना बारिश होवे। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ जी। कहते हैं कि जो वासुदेव होते वो एक नौकाशी भी नहीं कर पाते, तो फिर कृष्ण वासुदेव ने तेला कैसे किया था? देखो यहाँ जो एक नौकारसी भी नहीं कर पाते, वो भगवान ने क्या बताया कि व्रत पचकाण की नौकारसी नहीं कर सकते, व्रतों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती है। उन्होंने तेला किसके लिए किया था? उन्होंने भाई के लिए किया था। तो ऐसे तो तेला क्या, भले वो मांस खमण भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने ताकतवर तो रहते, पर व्रत के प्रति श्रद्धा किया हुआ व्रत वो नहीं कर सकते। जो भगवान ने व्रत पचकाण बताए वो श्रद्धा, वो वीरती का व्रत पचकाण नहीं कर सकते। ऐसे धारा हुआ तो वो कुछ भी कर सकते। अच्छा, जैसे उनके लिए भी आया
अभय कुमार ने मेघ कुमार की माता के लिए किया था, औषध किया था। तो वो उसको भी नहीं लेते भगवान, धर्म की श्रेणी में नहीं था वो, क्योंकि वो तो किसी कार्य के लिए देवों को बुलाने का एक निमित्त था। बुलाने के लिए हाँ, तो इसलिए नहीं। और एक प्रश्न था यहाँ पर कि देवता अपने ऊपर 5वां आरा होवे या भले चौथा आरा भी होवे, कोई भी हो, अगर हमारी पुण्यवानी हल्की है और किसी निमित्त से हमने देवता आदि की आशाधना की है, जैसे 33 आशाधना में बोलते देवाणाम आषाढ़ देवीणाम आषाढ़, तो वो आशाधना आदि के कारण और अपनी पुण्यवानी हल्की के कारण देवता अपने ऊपर कुछ असर डाल सकते। जैसे आज देखते हैं किसी के शरीर में आता हो हू खेलते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो उस पे भी तो वही कि देवता वो पुद्गल उनके शरीर के अंदर डाल देते, तो वो ऐसे हो जाते। लेकिन उसमें भी चाहिए कि पुण्यवानी हमारी हल्की होनी चाहिए। अगर बढ़ती पुण्यवानी है, चढ़ती पुण्यवानी है, तेज पुण्यवानी है, तो देव वगैरह किसी का असर नहीं चलता। इसलिए भगवान बोलते हैं कि धर्म की तरफ बढ़ो, देवा भी तब न मनसंति, धर्म में बढ़ेंगे तो देवताओं का असर नहीं चलेगा। और बाकी हल्की पुण्यवानी है तो 5वें आरे में भी देवों का अपने ऊपर असर पड़ जाता है। और दूसरा है कि दुनिया कभी खत्म नहीं होगी, अनादि अनंत काल भगवान ने बताया कि अनादि काल से थी और अनंत काल तक रहेगी। सर जैसे जो इंसान दुनिया में नहीं है, हाँ, वो स्वप्न में आवे, इसका क्या अर्थ है? हाँ बताता हूँ। और किसी को कोई प्रश्न है? जो दुनिया में नहीं है तो वो कहाँ गया? वो मोक्ष में तो गया नहीं, तो है तो वो दुनिया में। अब दुनिया भगवान ने 4 प्रकार की बताई, नरक की दुनिया, तिर्यंस की दुनिया, मनुष्य की दुनिया, देव की दुनिया। इन चारों प्रकार की दुनिया में से कहीं ना कहीं तो वो रहेगा। अब दूसरी बात है कि सपने में आवे, तो सपने में तो ऐसी बातें हैं कि अपने कभी आपने ऐसा सोचा या इस अभी अभी देखो कितने जने अभी अपने जुड़े हुए, 77 जने जुड़े हुए, कभी ऐसा होता कि आज मुझे ऐसा सपना आया जो मैंने इस पूरे भव में कभी सोचा ही नहीं, कभी मैंने उसको देखा ही नहीं, कभी बात ही नहीं, फिर भी ऐसे ऐसे विचार आए, होता है ना ऐसा बहुत बार। अब अपने भगवान क्या बोलते कि अपन इस भव को देख के निर्णय करते, हम जो अनादिकाल से भटकते फिर रहे, कभी कहाँ कभी कहाँ, तो हो सकता हमारा पहले जन्मों का कहीं न कहीं किसी से कोई संबंध होगा। आज अपन भूल गए पर वो स्मृति में तो रहता ही है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वो पता चल जावे। इस भव में भी ऐसी ऐसी बातें रहती है जहाँ अपन गौर नहीं करते, आंखें देख के भूल भी जाती है, तो वो चीजें स्वप्न आदि में आ जाती है, तो उसमें कुछ नहीं। और कभी कोई देवता भी किसी निमित्त से वैसे स्वप्न आदि में बता सकते हैं, कोई बाधा नहीं। सर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कभी कभी सामयिक में आंख से पानी आ जाता है, तो उसमें भी सेंकटा होता है क्या सर? आंसू को भगवान ने अचित बताया। जय जिनेन्द्र। हेलो जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आपने गुणस्थानक में बताया कि 13वें गुणस्थानक सहयोगी केवली गुणस्थानक, तो उसमें वचन काया का समझ में आया, लेकिन जो मन का आपने बोला कि कोई देवता आके प्रश्न पूछता है तो मन से जवाब देते हैं, लेकिन उनको तो केवल ज्ञान है, तो डायरेक्ट केवल ज्ञान से ही डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते हैं वो। अच्छा मुझे बताओ, केवल ज्ञान तो भगवान को है, केवल ज्ञान से देवता को कैसे आंसर देंगे? नहीं, ज्ञान से उनको समझ में आता है तो डायरेक्टली फिर उसके आंसर दे सकते हैं ना, वैसे मन का उपयोग करके, ये बिना। तो बात तो फिर आई गया ना, बात तो मन में आई गई कि मन का उपयोग से ही तो वो आंसर देंगे। केवल ज्ञान तो इनको है भगवान को, देव को तो केवल ज्ञान है नहीं। देव को होता तो उसको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वहां से प्रश्न उन्होंने पूछा, अब भगवान तो अपने ज्ञान में देख रहे हैं, पर वो बात उसके पास तक कैसे पहुंचाओगे? जैसे तो आज भी अपन देखो कि मैंने आपको कोई प्रश्न पूछा, आप मान लो दिल्ली रहते हो, मैं मुंबई रहता हूँ, प्रश्न पूछा, आपने वो मन से छोड़ दिया, मान लो मुझे आ गया, अब वो सब मुझे उसका उत्तर पता है, पर मुझे यहाँ से आपको उत्तर देने के लिए कोई साधन तो चाहिए ना, तो वो है, हाँ तो वो है मन से उत्तर देना। अच्छा ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। वो जो एक आलोइना की बुक आती है ना, कौन सी?
जिसमें सब आलोचना देते हैं कि पक्की वृंदावन। संबंधी और ऐसे सब लिखे हुए हैं, हाँ, तो तो वो हमें कब पढ़नी चाहिए? वो हमें कब पढ़नी चाहिए? अगर आपके पास समय हो तो आप प्रतिदिन आलोचना पढ़ो। अच्छा, ऐसा नहीं कि आठम चौदस पक्की को ही पढ़ना है? आलोचना का मतलब क्या? आलोचना करना। व्यक्ति प्रतिदिन आलोचना करेगा तो बहुत अच्छी बात है और पापों से पीछे हटेगा। प्रतिदिन नहीं कर सके इसीलिए तो पक्की बताई, पक्की नहीं तो चौमासी, चौमासी नहीं तो संवत्सरी के दिन तो आलोचना किए बिना श्रावक को रहना ही नहीं चाहिए। तो सर ऐसा है कि सामयिक में ही करना है कि ऐसे भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। आलोचना के लिए कोई मतलब प्रतिबंधित नहीं है, सामयिक में करो, बाद में करो, कैसे भी करो। जो व्यक्ति 12 व्रतधारी है उसको हर पूनम को अपने 12 व्रतों को देखना ही चाहिए। सर 12 व्रत एक साथ सारे 12 लिए जाते हैं कि कैसे लिए जाते हैं? और मतलब एक एक महीने के लिए ले सकते हैं? जैसे आपकी अनुकूलता। तो सर 12 के 12 एक के बाद एक कैसे क्रम से लेना है? क्रम से लोगे तो ही बराबर आगे बढ़ पाएंगे। जी सर। तो खबर है। भैया 12 व्रत में मर्यादा कर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 12 व्रत में जैसे अपन आवाज आ रही है ना भैया? हाँ आ रही है, आप बोलिए। हाँ भैया, जैसे 12 व्रत अपन लेते हैं ना, जैसे घर के बाथरूम वगैरह खुले रख लिए, घर खुले रख लिए और बाहर का नवकार मंत्र के आकार से छूट ऐसा रख सकते हैं या संख्या खोलना जरूरी है? 12 व्रत के अंदर ऐसा कोई आकार नहीं रहता है। 12 व्रत के अंदर 12 में तो मर्यादा की जाती है जिंदगी भर, ये 1-2 साल आदि किसी भी चीजों के लिए। वो समझना है, जैसे अपन रोज के लिए बाथरूम घर के वगैरह खुले रखते हैं, मगर कभी कभार 2 महीने से 2 महीने से 3 महीने से एक बार जाते हैं ना, तो फिर उतने खुले रखने या वो नवकार मंत्र के आधार से खुले रखने ऐसा? आपका है ना, मुझे प्रश्न ही समझ नहीं आ रहा। अभी देखो मैंने जैसे बाथरूम खुले रखे हैं 12 महीने के लिए, 10 बाथरूम खुले रखे हैं मैंने। हाँ। तो वो घर के वो, मगर कभी कभार अपन होटल जाते हैं, शादी में जाते हैं, धर्मशाला में तो 2, 4, 6 ऐसे भी लग जाते हैं, तो फिर उनकी भी संख्या नियत खुली रखनी है या वो नवकार मंत्र के आकार से खुले रख सकते बाकी के जो रख वहां पर के ऐसा? वहां पर भी खुले रखो, नवकार आदि मंत्र का वहां पर भी छूट नहीं लेनी चाहिए। 10 रखे तो वहां पर भी इतना उपयोग रखो कि एक ही टॉयलेट बाथरूम का यूज करो। बार बार जितने कमरों में गए सब जगह करना ऐसा भी जरूरी नहीं है। अपने कमरे से निपट के जाओ या होवे तो वापिस अपने कमरे में आके निपटो। नहीं तो फिर ऐसा रखो कि 1 साल आदि के लिए कि एक दिन के अंदर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके उपरांत मुझे नहीं यूज करना। नहीं तो अब ऐसा होगा कि 10 रख लिया। अब शादियां तो कभी कभी तो ऐसा हो कि 12 महीने में कितनी सारी शादियां हो जावे, तो कभी वहां शादी में, कभी एक महीने में 8-10 शादियां हो जावे। अब 8-10 शादी में अपन जावे ना वही 8-8, 10-10 बार अलग अलग यूज करे तो फिर पचकान वो सुरक्षित नहीं रहते, क्योंकि कितनी छूट अपन वापरेंगे। हर बार की नवकार बोले छूट, नवकार बोले छूट, तो हर चीज में छूट रहेगी। तो ऐसा नहीं, मर्यादा के अंदर जीना कि वहां पर भी कि 10 वगैरह रखे, जो भी रखे तो मैं यहाँ आऊंगी तो एक ही यूज करना, मुझे नहीं करना जिस रूम में गए वहां का यूज कर लिया, कोई जरूरत नहीं। मेरे रूम में जो जहां ठहरे वो यूज करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो ऐसे करके अपन बच सकते हैं उन पापों से। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर ये ब्रेड बनाने के लिए ये जो यीस्ट रहता है उसमें जीव रहते हैं या नहीं रहते हैं? बैक्टीरिया यीस्ट तो एक पाउडर है। अब वो पाउडर लोग बोलते हैं कि बनता, उसमें तरह तरह की बातें करते हैं। कोई बोलते हैं कि बछड़े के नाभि से कुछ निकालते हैं ना वो उसमें डालते हैं, कोई चीज का बोलते हैं ना, कोई यीस्ट का बोलते हैं ना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अभी उसको कैसे बनाते करते वो अभी तक कोई पूरी जानकारी है नहीं। कोई बोलते हैं हम देख के आए, पता नहीं वास्तव में वो देख के आए हैं या कैसे कह रहे, कुछ ध्यान नहीं, तो उसका पूरा निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने तो त्याग की महत्ता बताई कि नहीं खावे तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि आजकल अपन घर वगैरह पे भी देखते हैं, जैसे ब्रेड
ये बनाते हैं ना, केक वगैरह बनाते हैं, उसी प्रकार कोई बनाने वाला ब्रेड भी बना लेता है, बिना ईस्ट के भी ब्रेड बना ही लेते हैं, खाते ही है, और कोई ईस्ट वाले भी बनाते हैं। इसलिए वो उसका पूरा पता नहीं कि वो ईस्ट है क्या चीज, किससे बनती, किस प्रकार बनती आदि। तो उसको पाउडर रूप में है, वो बने वो पाउडर में तो जीव नहीं होता, तो ऐसे पाउडर बोलते नहीं। हैं कि जो दही के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं वही बैक्टीरिया को सुखा के एनहांस से बनता है ईस्ट, और उसी से वो इतना मल्टीप्लाई वगैरह होता है। नहीं, उचित नहीं लगता। दही वगैरह को अपन ही घर में सुखावे, सूख जाएगा क्या? वैसा कोई पाउडर बनेगा क्या? अब वो पता नहीं उनकी क्या प्रोसेस है, वो कैसे बनाते हैं, बाकी होता वो पाउडर जैसा। अब वो कैसा है क्या है वो नहीं पता। नहीं पता है तो नहीं यूज करना चाहिए। देखो, जितना अच्छा भगवान ने त्याग को महत्व बताया, त्याग कर सको तो बहुत ऊंची बात है, नहीं कर सके तो मर्यादा करके भी जीवन जी सकते हैं। सर हाँ, लोचना बजे तक पढ़ लेनी चाहिए? क्या लोचना जो हम पढ़ते हैं कितने हाँ, बजे तक पढ़ लेनी चाहिए? कभी भी पढ़ो, आपकी इच्छा। बिना लाइट के पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं सर, जैसे ये प्रतिगमन से पहले कितनी देर पहले पढ़ लेनी चाहिए आलोचना? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रतिक्रमण से, अगर आपको कंठस्थ याद हो तो प्रतिक्रमण के बाद भी कर ली, और प्रतिक्रमण के पहले कर ली तो वो एक यूं रहता है कि प्रतिक्रमण के पहले पूर्ण रूप से आलोचना कर ली, और अगर कोई पाप दोष वगैरह लगा हो तो प्रतिक्रमण में फिर उनका मिच्छा में दुक्कड़म दे दिया। तो इसलिए आपके ऊपर है। अब कभी आपके मान लो 24 उपास है, कुछ काम ही नहीं, तो भले प्रतिक्रमण शुरू 7 बजे प्रतिक्रमण हो रहा, तो भले आप 7 में 5 बजे तक भी आलोचना निपटाई तो भी कोई बाधा नहीं। अच्छा जी, ऐसा है। इसकी कोई मतलब कि समय निर्धारित नहीं है इसका? उसमें समय निर्धारित नहीं है। एक प्रश्न है कि पक्षी का क्या महत्व है। भगवान ने आगमों के अंदर कि जिस प्रकार अपने घर के अंदर तरह तरह के त्योहार आदि आते, वैसे त्योहारों का महत्व है। या यूं समझो कि जैसा बर्थडे आता है, बर्थडे का जितना महत्व है, आजकल कितने कितने गाने चलाते तरह तरह के, उतने इतने मतलब उनको जोश भर जाता वो हो, जैसे एक सहज में वो पक्षी का महत्व बता ही रहा हूँ, पर एक सहज में कि जो लोग बोलते बर्थडे मनाए, अपन सोचो कि जिंदगी का 1 साल बढ़ा कि जिंदगी का 1 साल कम हुआ? कम हुआ ना उसका, हाँ कम हुआ है ना। अब अपन 1 साल और कम जिएंगे। और उसमें देखो अपने देखो आलोचना के अंदर भी बोलते हैं कि वरस दिना को गांठ को उत्सव गाय बजाए, मूर्ख नर समझे नहीं वरस गांठ को जाए। तो उसी प्रकार कि फिर भी लोगों में जो मतलब उत्साह वगैरह रहता है ना, तो वैसा भगवान ने धार्मिक जनों के लिए पक्षी का महत्व बताया कि श्रावक संसार से विरक्त नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने अनुयोग द्वार सूत्र में चतुर्विध संघ के लिए आवश्यक सूत्र बताया कि जो उभय काल अवश्य करे उसका आवश्यक सूत्र बोलते। फिर भी श्रावक अपनी मर्यादाएं, काम धंधा व्यापार आदि के कारण वो उभय काल नहीं कर सकता, तो कम से कम पक्षी को तो उसको प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, आलोचना आदि करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्म विकास का पर्व है, आत्मा की पहचान करने का, आत्मा के गुण दोष आदि देखने का। इसलिए भगवान ने पक्षी पर्व की महत्ता बताई। तो 15 दिन के अंदर जो मोटे मोटे रूप से पाप तो अपने को पता चल जाते, पर छोटे छोटे रूप के पाप पता नहीं चलता है, तो वो समझाने के लिए भगवान ने पक्षी पर्व रखा कि और पक्षी पर्व के लिए भगवान ने बोला भी सही कि पुराने श्रावक महीने में 6 प्रतिपूर्ण पोषित करते थे, तो उसके अंदर 2 पक्षी भी आ गई, तो पक्षी के अंदर भी पोषित करेगा। मतलब कि बाहरी सब क्रियाओं का अंत करके, उनको खत्म करके, बस एक आध्यात्मिकता के लिए, एक आत्मा के लिए कि मुझे भी दूसरा कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ अपना देखना। बहुत बार ऐसे होता कि सामयिक आदि बोलते हैं कि कभी किसी को भी अपन बोले कि आओ स्थानक में सामयिक करना, तो लोग बोलते क्या करना रे सामयिक में, आके वहां बैठेंगे करना, क्या होता है सामयिक में? भगवान ने क्या पर होता नहीं, जो होगा वो सब सामयिक में जो होगा, कि सामयिक में आके बैठेंगे, बैठ गए, बैठने के बाद सोचेगा मेरी मम्मी मुझसे नाराज क्यों होती है, मेरे पापा मुझसे क्यों नाराज होते हैं, मेरे घर वाले मुझसे नाराज क्यों होते हैं। फिर वो देखेगा कहाँ मेरी कोई कमी तो नहीं है, और हाँ मैं तो क्रोध करता हूँ उनके ऊपर, मैं मेरी पत्नी के साथ घूमने नहीं जाता हूँ, मैं मेरे मम्मी के सामने बोल देता हूँ, पापा की बात नहीं मानता, इसलिए वो गुस्सा करते हैं। नहीं, मुझे सबको सहयोग देके चलना, और वो गुस्से के कारण देखो उनको कितना क्रोध बढ़ता, और मेरा भी कितना क्रोध बढ़ता, मैं अपने आप में नहीं रहता, मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, मैं चिड़चिड़ापन होता जा रहा हूँ दिन रात, मैं पागलों जैसा घूमता फिरता। ये सब विचार श्रेणी चिंतन करने का उसका
इस सामयिक के अंदर कि उन चीजों को, ये जो मेरी गलत प्रवृत्तियां है, जो कषाय है, ये उनको परेशान कर रहे, तो इनसे छोड़ के मैं किसकी तरफ बढ़ूं? धर्म की तरफ बढ़ूं, मतलब कि इन चीजों को छोड़ के सही चीज की तरफ आऊं। तो ये सब उसको सामयिक के अंदर ही समय मिलेगा तो वो सोच विचार करेगा। तो पूर्ण रूप से पक्की के दिन समय मिलेगा कि दूसरी चीजों को छोड़ के उस दिन क्या होता कि बाहरी व्यापार का त्याग करके आत्म व्यापार चलता है। आत्मा की जो ज्ञान दर्शन चारित्र के जो गुण है उनकी वृद्धि का व्यापार चलता है। इसलिए भगवान ने पक्षी पर्व बताया। तो 15 दिनों का पर्व होता है, आलोड़न आदि की जाती है, धर्म ध्यान आदि किया जाता, तो आत्म गुणों के विकास का पर्व है, इसलिए भगवान ने पक्षी पर्व की महत्ता बताई है। सर अब सैटरडे को सर इस बारे में आपसे पूछूंगी, संवत्सरी ये इसका पर्यूषण का क्या महत्व है अपने जो 8 दिन होते हैं। अभी तो सर टाइम हो रहा है, शायद 11 बज रहे हैं, तो पर्यूषण पर्व का महत्व मैंने ये पूछना है सर जरूर। हाँ जी सर, अगर अनुव्रत नहीं लेते हैं तो प्रतिक्रमण का कोई मतलब नहीं बनता है फिर करते तो? देखो, जब आपने घर में ताला ही नहीं लगाया ना, आप लोगों को बोल रहे हो जा जाके मेरा ताला तोड़ दिया चोरों ने, मेरा ताला तोड़ दिया, अब कोई आपको देखेगा ना बोले कई बहन क्या बातें करती है, घर में तो ताला ही नहीं लगाया ना, लोगों को बोल रही ताला तोड़ दिया, पहले ताला तो लगा तब जाके टूटेगा। तो वैसे ही आपने देखा हो तो एक वो ख्याली पुलावे कि वो मटका भर के जा रही, फिर सोच रही ये दूध बेचूंगी, फिर मैं धीरे धीरे गाय बढ़ा लूंगी, फिर दही आएगा, फिर ये कर लूंगी, मेरा मकान, फिर वो भैंसे गाय, इतना हो जाएगा ना, आखिर में देखा तो कुछ नहीं। तो वैसे भी यहाँ पर कि जब अणुव्रत लिया ही नहीं तो अतिक्रमण किसका करेंगे? मर्यादा ही नहीं है तो अतिक्रमण किसका करेंगे? ताला ही नहीं लगाया तो तोड़ेंगे किसका? उसके तो पूरा ही खुला है, चोर तो आएंगे चिटकनी खोली ना अंदर घुस जाएंगे, ताला होगा तो ताला तोड़ेंगे। तो हमने अणुव्रत नहीं लिए तो पूर्ण रूप से तो हमारा प्रतिक्रमण होगा ही नहीं, क्योंकि अतिक्रमण ही नहीं कर रहे तो प्रतिक्रमण किसका? स्वाध्याय जरूर हो जाएगा। और साथ में कि हाँ वंदन, गुरु वंदन, तीर्थंकर भगवान की स्तुति वगैरह, उतने उतने अंशों में प्रतिक्रमण हो जाएगा, बाकी पूर्ण रूप से प्रतिक्रमण नहीं होगा। कोई फालतू बात नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, क्यों बताना जितो बताना बता, पूछो प्रश्न तो। टाइम देंगे 11:05 सबकी कुछ नहीं रखी। स्वर्ग, मोक्ष, धरती आदि किसने बनाया? ये किसी ने नहीं बनाया। स्वर्ग, स्वर्ग मतलब देवगति, मोक्ष मतलब मोक्ष जाने, धरती मतलब जिसमें अपन रहते, तो ये बनाने वाले कोई नहीं, अनादिकाल से ऐसे ही थे और आगे भी हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इस अवसर्पणी काल में सबसे पहले मोक्ष कौन गए? मरुदेव माता सबसे पहले मोक्ष गई। सर, अपने आगम में मोक्ष का भी वर्णन है कि वो कैसा है, कैसे आगम में मोक्ष का भी वर्णन है, औपातिक सूत्र में वर्णन है, और भी जगह वर्णन है, नव तत्वों की स्वरूप की पुस्तक है उसके अंदर भी मोक्ष का अच्छा वर्णन दे रखा है। अच्छा जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मोक्ष अलग है और स्वर्ग अलग है क्या? स्वर्ग मतलब देवगति। तो जो विमान, अनुत्तर विमान का जो है उसको स्वर्ग बोला जाएगा। अनुत्तर विमान नहीं, सभी देवगति के सब देवता, भुवनपति, वाणवंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, वो सब क्या है? यही है देवगति, स्वर्ग। हाँ, सब स्वर्ग। और मोक्ष जहाँ सब कर्मों का अंत हो गया वो मोक्ष है। सिद्धशिला, सिद्धशिला भी नहीं, सिद्धशिला अलग है, मोक्ष अलग है। भैया, जब हम कोई पाठ याद करते हैं जैसे स्वाध्याय का, प्रतिक्रमण का, या कोई भी कालिक स्वाध्याय, तो जब याद करते हैं तब भी लाइट का दोष नहीं लगाना चाहिए? देखो मतलब समझ में घर के अंदर लाइट वगैरह लग रही है ना, कर लिया तो अलग बात, पर स्पेशल वो याद करने के लिए लाइट लगाना फिर ये करना, तो इससे अच्छा तो फिर जब दिन में उजाला वगैरह हो तभी करना चाहिए। या सहज में लाइट लग रही हो, घर में कोई अंधेरा तो रखेंगे नहीं, तो जो लाइट लगी रही है उसमें कर लिया तो अलग बात। ऐसे ही हम जब सामयिक करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आके लाइट जला दे, सामयिक सामयिक में नहीं, सामयिक में नहीं, सामयिक में कोई दूसरा चलावे, कुछ भी चलावे, सामयिक में करना ही नहीं, तब पढ़ना ही नहीं है, मतलब कुछ भी पढ़ना ही नहीं लाइट के अंदर, केवल अपने मन में ही फेरना है सारा। ठीक है सचिन भैया। संदीप भैया, हाँ बोलिए।
नहीं सर, आप कुछ बता रहे थे पापा किधर गए? सर। पापा का सिर दुख रहा है तो वो अंदर गए थोड़ा टाइम। हाँ ठीक है ठीक है। संदीप भैया आज कौन है? ठीक है, पूछिए कौन क्या प्रश्न पूछ रहा था? जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। समोसरण में अनुत्तर विमान के देव नहीं आते क्या फिर? 9 ग्रह और 5 अनुत्तर विमान के देव नहीं आते, बाकी आ सकते हैं सब। बाकी आ सकते। आज का समय हो गया, 11:04 हो गए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत उपकार आपको। जय जिनेन्द्र ज्ञान सर। ज्ञान